नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना। तुम्हारा भाई कहानी की जिम्मेदारी लेता है, तुमको पूरा एंजॉय दिलाएगा। और तुम कानों में एयरफोन लगा लो, अपना काम करना शुरू कर दो, ठीक है। विक्की, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसकी माँ, उसकी पत्नी पहले तो शहर के अंदर रहा करते थे, परंतु जैसे विक्की की शादी हुई, वो शादी के बाद एक गाँव था जिसके अंदर रहने चला गया। तो उसके बाद वो उसकी पत्नी और उसकी माँ को उसके घर पर छोड़कर ऑफिस के लिए थोड़ा बाहर गया। जब वो शुरू में बाहर गया तो उसकी पत्नी सिमरन, जो कि घर में अकेली थी, जिस टाइम उसकी सासू माँ भी बाहर बाज़ार में सब्जी लेने गई थी, तब सिमरन को एहसास हुआ कि उसके अलावा कोई कमरे में है। उसको हल्का सा कोई दिखा तो था साया, परंतु जब वो साया दिखा था, उस जगह पर जाकर उसने कंफर्म किया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो सिमरन ने सोचा ये कोई मेरा वहम होगा। उसने बात को टाल दिया। उसका पति आया, उन्होंने खाना खाया, सासू माँ भी आई, खाना खाने के वापस हो गए। रात के समथिंग 11 बज रहे थे, तभी विक्की को फ़ोन आता है ऑफिस से कि सर, आपको ऑफिस के काम के लिए 15-20 दिन के लिए बाहर जाना होगा। अगर आप नहीं गए तो आपकी जॉब खतरे में है सर। ऐसा बोलते ही फ़ोन कट गया। उसने उसकी पत्नी को कहा कि सिमरन, सुबह मेरा बैग तैयार कर देना, मेरे को ऑफिस के काम के लिए बाहर जाना है। तो उसने मान ली और वो सुबह उसके लिए बैग तैयार कर देती है और वो निकल जाता है। वो सुबह निकला था, दोपहर को शाम हो गई, दोपहर निकलते शाम हो गई। अब उसकी पत्नी यानी कि सिमरन उसके रूम में सो रही थी, उसकी सासू माँ उसके रूम में थी। अब 7 बजे होंगे, खाना खाकर वो रूम में आई तो वो रूम पर लेटी, अपने बेड पर लेटी। लेटने के बाद उसको एहसास हुआ कि बेड पर उसके अलावा और कोई भी है। उसने जब एहसास किया तो उसको पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो एक कलौट पर थी। कुछ क्षण तो सिमरन ऐसे की ऐसी लेटी रही, परंतु 2 या 3 मिनट बाद सिमरन को ऐसा आभास हुआ कि उस दूसरे शख्स ने कलौट बदली है, क्योंकि बेड का जो सोफ़ा था, गद्दा था, वो हिला। ये देखकर सिमरन की रूह कांप गई। उसको ये तो कंफर्म हो चुका था कि कोई तो है। उसने अपने बेड से उठकर देखा तो बेड पर कोई नहीं था, परंतु जब उसने बेड के गद्दे पर देखा तो उसके मुंह से चीख भी निकल ना पाई, इतनी डर गई थी। क्योंकि उस बेड पर आदमी या कोई औरत तो दिखाई नहीं दे रही थी, परंतु वो गद्दा दबा हुआ था, जैसे कोई उस पर लेटा हुआ हो। उसने थोड़ी देर तो उसको देखती रही, परंतु कुछ देर बाद वो गद्दा अपने आप सही हो गया, जैसे कि कोई वो शख्स वहाँ से उठकर चला गया हो। वो सदमे में चली गई। 30 मिनट तक वो एक ही जगह पर खड़ी रही, परंतु ना तो वो कुछ बोल पाई ना कुछ देख पाई। उसके बाद वो देखती है कि उसकी जो खिड़की है उसके ऊपर कोई खड़ा है। जब उसने देखा सिमरन ने, तो एक महिला थी जिसके मुंह से झाग निकल रहे थे और वो लाल साड़ी के अंदर उसके ऊपर देख रही थी। उसको लाल साड़ी तो दिखाई नहीं दी, परंतु उसको परछाई थी, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसको शुरू में तो वो लाल साड़ी वाली महिला दिखाई दी, परंतु उसके बाद ही वो उसकी आंखों से ओझल हो गई। उसके बाद उसको वो सिर्फ परछाई घूमती हुई दिखाई दे रही थी। परछाई के मुंह पर इतनी खतरनाक स्माइल थी, हद के बाहर। उसके बाद उस परछाई से आवाज़ आती है, बेटा तू चली जा, तेरे को सच्चाई कुछ भी नहीं पता है, वरना अगर तू यहाँ रही तो तू मारी जाएगी। तो सिमरन ये सुनकर डर गई। उसने ज़ोरदार तरीके से चीख लगाई। चीख लगाने के बाद उसकी सासू माँ, जो साइड के रूम में सो रही थी, वो उसके पास आई। उन्होंने पूरी रात निकाली, क्योंकि उस रूम के अंदर फिर वो घटना नहीं हुई।
क्योंकि वो चेहरा दोबारा सामने नहीं आया। सुबह का इंतज़ार किया। वो दोनों तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने कुछ समझ तो लिया कि क्या करना है, परंतु उनको बताया नहीं। तो वो दोनों वहाँ से उठकर आने लगे। तभी तांत्रिक ने सिमरन को बुलाया। उसकी सासू माँ भी उसके साथ आ रही थी, परंतु उसने कहा नहीं नहीं आप आगे जाओ, इससे काम है थोड़ा। तो सिमरन को बताया कि तेरा पति जो है विक्की, उसकी पहले भी शादी हो रखी थी। उसने इसको जहर देकर मार दिया। दहेज के कारण इसने जहर देकर मार दिया, तो ये उससे बदला लेना चाह रही है, परंतु इसको बदला लेने का कोई मौका मिल नहीं रहा। ये बात सुनकर सिमरन चौंक गई, क्योंकि उसके पति विक्की ने उसको कभी इसके बारे में नहीं बताया। वो घर पर आई। घर पर आने के बाद उसने डायरेक्ट विक्की को कॉल किया, और विक्की ने जब ये सच सुना उसके सिमरन के मुंह से, तो उसने कहा हाँ मैंने शादी करी थी, परंतु मैंने उसको जहर देकर नहीं मारा। ये सुनकर बस उसको तो ये सुनना था सिमरन को कि ये सच है या झूठ है। तभी सिमरन ने उसे तलाक के लिए बोल दिया। तो विक्की बोलता है सिमरन मुझे माफ़ कर दो, मैंने किया क्या है, मैंने उसको जहर देकर नहीं मारा, वो अपने आप मर गई। और जब सिमरन को पता लगा कि विक्की के ऊपर मर्डर केस भी लग रहा है, तो सिमरन ने जल्दी से तलाक के कागज़ रेडी करवाए और विक्की से अपना पीछा छुड़वाया। अगर विक्की के साथ रहती तो सिमरन मारी जाती। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात मानी। मेरा जबकि मैंने जिस दिन से बोला था उसके बाद मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो रहा है। थैंक यू, मिलता हूँ अगली कहानी में। बाय बाय दोस्तों।